बेटे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल्स चैप्टर का, सर्कल हमारा खत्म हो गया है। ये सर्कल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की निकालो, कोई एंगल निकालो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटे आपको फिगर में, आपको एक्स निकालना है। सबसे पहले देखो बेटे, इसमें आपको एक एंगल दिया हुआ है, ये 120 का दिया हुआ है, AOC 120 डिग्री, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो बेटे, इसका आसान तरीका है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पहले हम रिफ्लेक्स एंगल ये निकाल लें, जो ये एंगल निकलेगा उसका हाफ हो जाएगा ये, डिग्री मेजर थ्योरम से। और एक तरीका और भी है आसान। पहले क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं डी, कंस्ट्रक्शन कर ली, ज्वाइन AD और CD। अब एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, डबल हो जाएगा, डिग्री मेजर थ्योरम, जिसको हम कहते हैं 10.8 थ्योरम। अब ये 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हाफ। ये 60 का आ गया। अब एंगल D प्लस एंगल B कितने के होने चाहिए, दोनों 180 के। क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बड़े साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल B प्लस एंगल D कितने का है, 180 का। ये दोनों मिलाकर के 180 हो जाएंगे। तो D आपने निकाल लिया 60 का, और ये आपका x है, x आ गया 120, x आ गया 120। एक तरीका बेटे मैंने आपको समझा दिया, बड़ा आसान था ये वाला। एक और तरीका इसका मैं आपको भी समझाता हूं ताकि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाए कि कैसे प्रॉपर्टी को यूज करना है। बेटे एक मिनट मेरी बात सुनना है, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एंगल है ना बेटा, ये इसका डबल होगा, ये एंगल इसका डबल होगा, ये समझ लो। और ये रिफ्लेक्स एंगल ये वाला, ये कितना निकला 240। आप 360 में से 120 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 240, तो ये इसका डबल होगा। तो 240 है तो ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। पहले इसको निकाल लो 240, फिर 240 का हाफ। ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, सॉरी डबल होगा, और ये इसका डबल होगा। ये एंगल आपका आएगा माइनर आर्क पे, माइनर आर्क, और ये आएगा मेजर आर्क पे, जो बड़ी नजर आ रही है मेजर आर्क। इसको दो तरीके हो गए हमारे को, दो तरीके आपको समझ में आ गए करने के, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको बेटे, कैसे किया मैंने। अब इसको मैंने दूसरे तरीके से बता दिया, जैसे 120 है तो रिफ्लेक्स निकाल लो 240, अब 240 का हाफ हो जाएगा ये 120। समझ आ गया। अब देखो बेटे, ये क्वेश्चन आपको BAC निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा है। देखो बेटे, इसको मान लेते हैं एंगल 1, ये भी एंगल 1 हो जाएगा। क्यों, OA इक्वल टू OB, रेडियस, रेडियस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 90, 180 का। तो एंगल 1 कितने आ गया 45 डिग्री का। कर करके देख लो, 1 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ 1, 90 उधर आके माइनस हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए बेटा। अब देखो, जब दो साइडें बराबर होती है ना बेटे, तो दो एंगल भी बराबर होते हैं। कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ऐसे ही मेरे बच्चे, OA इक्वल OC होगा, रेडियाई। तो इन ट्राइंगल AOC, इसको एंगल 2 मान लो, और ये भी 2 हो जाएगा, दोनों बराबर है।
ठीक है ना, ओ ए ओ सी के बराबर है, तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस 150, सॉरी 150 है ये 180, तो 2 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ 2, 150 इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो एंगल 2 आ गया 15 डिग्री का, ये आ गया 15 का। अब आपका एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया, दोनों को प्लस कर दो तो बीएसी आ जाएगा। एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 कितने का था 45 और ये कितने का 15। अच्छा एक तरीका और भी था यार मेरे पास आसान, एक और तरीका मेरे पास आसान, मैं वो भी समझाता हूं, वो ज्यादा आसान है। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, एक तरीका और भी है बड़ा छोटा सा, ये आप समझ लो क्योंकि ये भी यूज करना पड़ेगा। कई बार ना जो मैं भी यूज करने लगा हूं सेकंड फॉर्मूला, वो हर जगह पर नहीं यूज होता, कहीं पर कुछ और लगाना भी पड़ सकता है। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रेडियस बराबर है तो साइड एंगल भी बराबर होंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं अगला क्वेश्चन वैसे ही कराऊंगा आपको, रेडियस वाला ही बराबर वाला। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब एक तरीका बड़ा आसान है, देखो इधर, अगर मैं ये एंगल निकाल दूं, देखो 90 प्लस 150 कितना हो गया 240, तो ये हो गया 120, ये निकल गया 120 क्योंकि कंप्लीट एंगल है 360 का, तो ये 120 और 120 का हाफ, देखो बीओसी सेंटर पे और ये बीएसी, ये एंगल इसका डबल होगा। देखो जरा ध्यान से फिगर को घुमा के देखो, वो 120 है तो वो 60 हो जाएगा। ये ज्यादा आसान था, है ना। एक्चुअली होता क्या बेटे, जब हम क्वेश्चन को करते हैं ना तो माइंड में कई चीजें, जो चीज पहले क्लिक करती है उसी के अकॉर्डिंगली हम शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व तो करके देखते नहीं पहले कि ऐसे होगा ऐसे होगा ना, मैं किताब देखता हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता हूं, उसको सॉल्व कर देता हूं अपने तरीके से। तो कई बारी आसान तरीका बाद में ध्यान आता है, अब ऐसे ही मेरे को बाद में ध्यान आया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा समझाता हूं, ये समझ में आ गया जी तरीका, ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि रेडियस बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो ये आ गया आपका 45 डिग्री का, ऐसे ये दोनों एंगल बराबर होंगे, रेडियस बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्योंकि ये चीज ना बेटा आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें रेडियस बराबर है, दो साइडें बराबर है, तो दो एंगल भी बराबर होंगे, तो वो हम यूज कर रहे थे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं उसके, इसी को देखो जरा ध्यान से, रफ में समझा रहा हूं छोटा सा। पहले एंगल मैंने एओसी बीओसी निकाल दिया, एंगल बीओसी क्या होगा 360 माइनस 90 माइनस 150, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये आ गया आपका 120 का, 120 आ गया। अब एंगल बीओसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी, बीओसी इज ट्वाइस ऑफ बीएसी। अब बीओसी कितना है 120, तो ये 2 नीचे चले गया, 120 बॉन्ड 2 60 डिग्री, ये छोटा सा था, जैसे मर्जी कर लो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो चीज समझ में आ गई आपको। हाँ इन्होंने भी ये इसी तरीके से किया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो बड़े, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाता हूं। ओ सेंटर है, ठीक है। ये आपको 80 डिग्री का दिया हुआ है, आपको एक्स और वाई निकालना है।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा, रेडियई, ये वही मैं उसी तरीके का क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो ओ बी ओ सी के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, आइसोसेलेस एंगल, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी ओ सी, तीनों मिला के 180 के, बी और सी बराबर है, तो एंगल बी आ गया 50 का, ये आ गया 50। अब ये देखो जरा ध्यान से, एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब ये 50 का देखो बेटा, एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल डीएसी, जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से एक और कर सकते हैं, लेकिन आपको ना मेरे को प्रॉपर्टीज समझानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां यूज कर रहे हैं। अब देखो ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट कौन सी है, डीसी, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट डीसी, तो एक्स आ गया आपका 50 डिग्री, ये 50 का तो ये भी 50 का, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट डीसी, ये समझने वाली चीज है। अच्छा अब y निकालना है, तो y भी निकल आएगा, y कैसे निकलेगा, अब एक काम करो, x आ गया, ये क्या हो गया 80, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली है, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, x। अच्छा अब इधर देखो, आप एक काम करें, ये 50 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू बी डी ए इक्वल टू 50, सेम एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। अब की बार सेगमेंट कौन सी यूज करी हमने, ए बी, देखो बी सी ए, सॉरी बी सी ए है, बी सी ए इक्वल टू बी डी ए, अब की बार सेगमेंट ये होगी बी सी ए बी डी ए, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। बड़े इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे को आपको ना प्रॉपर्टीज को समझाना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी कहां यूज कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में घूमती जाएंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आगे कोई और क्वेश्चन अगर आ गया तो आप वो भी कर पाओगे। ये एनसीईआरटी से आएंगे क्वेश्चंस, बट ऐसे क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई पक्का आएंगे, ये एनसीईआरटी से बाहर होंगे। ये सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? एक मिनट आ रहे हैं। अंदर 25